Hello बच्चों, so we're about to solve this question which is from topic 9 O levels statistics paper 2 का क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है कह रहा है 80 people were each asked how much they spent on clothes last month. Calculate an estimate of the mean. अब गाइस मेरे पास एक ग्रुप डाटा है लेकिन इसमें इंटरवल्स में अमाउंट गिवन है, यानी रेंज में अमाउंट गिवन है और उनके आगे उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। इसका मीन फाइंड करना है। मीन का फॉर्मूला होता है मेरे पास सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। सिग्मा मीन्स टोटल, यू ऐड देम अप, यानी आप एफ एक्स निकालोगे सबके और उनको ऐड करोगे, एंड सिग्मा एफ मीन्स सारी फ्रिक्वेंसीज को ऐड करोगे। अब एफ एक्स क्या है? एफ तो फ्रिक्वेंसी है, एक्स जो मेरे पास अमाउंट स्पेंट है। अब गाइस लेकिन पहली रेंज में एक्स 0 लूँ 20 लूँ, वो तो एक रेंज गिवन है मेरे पास। सो यहाँ पे हम एक टेबल ऐड करेंगे ऑन द लेफ्ट साइड फॉर एक्स। एक्स होती है इस तरह की रेंजेस में द मिडल वैल्यू। अब 0 और 20 की मिडल वैल्यू होगी 10 एंड सो ऑन। 20 और 40 की 30, ये आ जाएगी 50, 70, 90, 110, 130 एंड 150। अब एफ एक्स पे आते हैं। राइट साइड पे एक टेबल ऐड करते हैं फॉर एफ एक्स, यानी यू मल्टीप्लाई ऑल दी एफ्स विद देयर रिस्पेक्टिव एक्स। 3 इंटू 10 आ गया मेरे पास 30, 8 इंटू 30 आ गया मेरे पास 240, 14 इंटू 50 आ गया 700, 21 इंटू 70 आ गया 1470, 90 इंटू 18 आ गया 1620, ये आ गया 990, 650 एंड 300। ठीक है, मेरे पास एफ एक्स भी आ गया। अब सिग्मा एफ एक्स का मतलब है यू एड अप ऑल द एफ एक्स। सो आई विल बी एडिंग ऑल दिस एफ एक्स, लेट्स ऐड द एफ एक्स। ठीक है, इन सबको जब ऐड किया तो इट बिकम्स 6000 एंड सिग्मा एफ इज द टोटल नंबर ऑफ पीपल, यानी टोटल फ्रिक्वेंसीज को ऐड अप करेंगे, दैट इज 80। 6000 डिवाइड बाई 80 इज $75 मेरा मीन है। बी पार्ट, कंप्लीट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बिलो। गाइस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव वर्ड का मतलब होता है टोटल फ्रीक्वेंसी। पहले मेरे पास लिमिट थी, उसमें लोअर बाउंड भी था और अपर बाउंड भी था। इस बार खाली अपर बाउंड है मेरे पास, यानी पहले था 0 से 20, 20 से 40, 40 60। अब मेरे पास खाली है कि अमाउंट स्पेंट लेस देन $20, अमाउंट स्पेंट लेस देन $40। अब गैस $40 में 0 से 20 से 40 वाली तो अमाउंट आएगी साथ 0 से 20 वाली अमाउंट पे आ गई एंड सो ऑन। अब लेस देन 40 में आ गया है 11 बिकॉज दैट इज दिस 3 + 8। तो गैस लेस देन 60 में ये तीनों ऐड होंगे, लेस देन 80 में ऑल दीज एंड सो ऑन। अब मेरे पास लेस देन 60 में आ जाएगा 3 + 8 + 14, इट वुड बी 25। अब लेस देन 80 में आ जाएगा 25 पिछले तीनों का प्लस 21, 46। लेस देन 100 में आई विल बी गेटिंग 46 + 18 which would be 64. Less than 120 में it would be 64 + 9, 73. Less than 140 में 73 + 5, 78. And less than 160 में 78 + 2, 80. मेरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लास्ट नंबर शुड बी द टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी या टोटल नंबर ऑफ पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है। On the grid opposite, draw a cumulative frequency curve to represent this data. अब guys इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। इसका कोऑर्डिनेट है 20, 3, this is 40, 11, 60, 25, 80, 46, 100, 64, 120, 73, 140, 78, and the last one is 160, 80. इन सब पॉइंट्स को भी कॉपी करके नीचे ले जाते हैं सो दैट वी कैन ड्रॉ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। गाइस ये आ गए सारे कोऑर्डिनेट्स, लेट्स ड्रॉ देम। पहला है 20, 3, सो ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे। नेक्स्ट आई हैव इज 40, 11, फिर 60, 25, 80, 46, 100, 64, 120, 73,
140,78 and the last one is 160,80. अब इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व को सारे पॉइंट्स को जोड़ते हैं एंड दिस इज माय क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व. ठीक है. एंड दिस इज माय क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व. ये पेंसिल आज से ड्रॉ होती है. ई पार्ट, सॉरी पहले डी पार्ट, आफ्टर सी पार्ट डी पार्ट. डी फर्स्ट पार्ट, यूज योर ग्राफ टू एस्टिमेट द मीडियन. अब गैस मीडियन होता है 50th परसेंटाइल, तो आउट ऑफ द 80 मीडियन आएगा मेरा 40th क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे. यह आता है मेरे पास अराउंड 76 या 75. ठीक है. नेक्स्ट आई हैव इज 75. कर लेते हैं इसको. मीडियन आ गया 75, मीडियन अमाउंट स्पेंट. यूज अ ग्राफ टू एस्टिमेट द इंटर क्वार्टाइल रेंज. गाइज इंटर क्वार्टाइल रेंज आती है मेरे पास अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल. अपर क्वार्टाइल होता है मेरे पास 75th परसेंटाइल यानी 75% ऑफ द डाटा, और लोअर क्वार्टाइल होता है मेरे पास 25th परसेंटाइल 25% ऑफ द डाटा. अब 75th परसेंटाइल ऑफ 80 वुड बी 60. पहले देखते हैं अपर क्वार्टाइल कितना आ रहा है इस पे. 60 पे देखते हैं क्या अमाउंट स्पेंड आ रही है. इस पे अमाउंट स्पेंट इज 94. ये आ गया मेरे पास अपर क्वार्टाइल. अब लोअर क्वार्टाइल देखते हैं. अच्छा, ये होता है 25th परसेंटाइल, यानी 80 का 25th परसेंटाइल विल बी 20. एंड ये आ जाएगा मेरे पास 52. लोअर क्वार्टाइल आ गया मेरे पास 52. सो 94 minus 52 gives me interquartile range as 42. So $42 है मेरी interquartile range. E part. The number of people who spent more than $85 last month is the same as the number of people who spent between K and 85. ठीक है. Given that K is less than 85, use a graph to estimate the value of K. Guys, let's understand this question first of all. वो कह रहे हैं जितने लोगों ने $85 से ज़्यादा पैसे स्पेंड किए, दैट इज़ द सेम एज द नंबर ऑफ पीपल जिन्होंने 85 और सम लिमिट, लोअर लिमिट के बीच में पैसे स्पेंड किए. ठीक है. पहले देखते हैं $85 ज़्यादा पैसे कितने लोगों ने स्पेंड किए. $85. सो अराउंड दिस इज 51. सो मोर देन 85 वुड बी $85 से स्पेंड किए. 80 माइनस 51, 29 लोगों ने मोर देन $85 स्पेंड किए. मोर देन $85 29 लोगों ने स्पेंड किए. इतने ही लोगों ने पैसे स्पेंड किए बिटवीन 85 एंड के डॉलर्स. ठीक है. अब लेट्स सी 51 से नीचे 29 लोग कौन सी अमाउंट पर जाते हैं. 51 माइनस 29 गिव्स मी 22. देखते हैं 22nd बंदे ने कितने पैसे स्पेंड किए. दैट वुड बी द वैल्यू ऑफ के. दैट इज अराउंड 54. So between
$54। ठीक है, अब मैं दोबारा समझाता हूँ क्वेश्चन। मोर देन $85 स्पेंड किए 29 लोगों ने, और $54 और $85 के बिटवीन भी पैसे खर्च किए 29 लोगों ने। सो के की वैल्यू इज 54।